जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 4, 20, 28। इस नंबर का आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो भाई एचसीएफ निकालने का तरीका, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो वो दो है। दो दूनी चार, दो दाम 20। उसके बाद दो से डिवाइड करेंगे, दो एकम दो, दो पंजे 10 और दो सत्ते 14। तो भाई एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 यानी कि 4। और अगर आपको एलसीएम चाहिए तो भाई अगर आप आगे सॉल्व कर दोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो बताइए एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 7। दो दूनी चार, चार पंजे 20 और 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140। अब आपसे पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा। तो भाई एलसीएम 140 है, एचसीएफ 4 है, तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 560। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उन संख्याओं का जो मल्टीप्लाई हो 2520 है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर है, 2520 के। तो आपसे कह रहा है एलसीएम ज्ञात करें। तो भाई फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो भाई फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की मल्टीप्लाई करके आपको दे रखा है 2520। एचसीएफ आपको 6 दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 6 से काटेंगे, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12। तो एल्सियम आ जाएगा आपके पास 420 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो भाई देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर एचसीएफ आपके पास गिवन है और आपको पहला नंबर और दूसरा नंबर निकालना है, तो आप पहला नंबर क्या मान लेंगे, 12x, और दूसरा नंबर क्या मान लेंगे, 12y। भाई फर्स्ट नंबर हो जाएगा 12x और दूसरा हो जाएगा 12y। अब आपसे कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास 2160 है। तो भाई जब आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 180 आ जाएगा। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इट मीन्स x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। अब भाई आपको x और y की वैल्यू नहीं पता, तो आप एक काम कीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 15। तो भाई देखो एक तो डाटा आपके पास बन सकता है 1 × 15, तब आपके पास 15 आएगा। और या फिर आप कह सकते हो 3 × 5, तब आपके पास 15 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू एक बार आपको 1 रख के देखनी है, एक बार y की वैल्यू 15 रखनी है। और x की वैल्यू आप 3 रख के देखिए और y की वैल्यू क्या रख के देखिए, 5। तो भाई पहला नंबर क्या गिवन था आपके पास, 12x, दूसरा 12y। तो जैसे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 12, और अगर y की वैल्यू 15 पुट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 180। तो देखिए 12 और 180 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 15 पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 रख के देखनी पड़ेगी। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हैं और y की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। तो भाई आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 4 शेष बचता हो, परंतु 5 से भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे। तो देखिए 9, 24 और 12 का सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 1 टाइम्स। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। तो भाई एलसीएम आ जाएगा आपके पास 72। तो 72 वो नंबर है जिसे आप 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, लेकिन वो रिमाइंडर क्या रहा है, 4 बचेगा।
तो भाई इसके लिए रिमाइंडर 4 जोड़ दो आप। तो बताइए कितना आएगा, 76। लेकिन 76 जो है वो 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं देगा। मतलब अगर 76 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 5 एकम 5 और पचम 25, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। या आप ये कह सकते हो कि 76 5 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर ये ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा आपका, तो फिर आप एक काम कीजिए, 72 का डबल कीजिए। तो इसका डबल हो जाएगा 144। उसके बाद इसमें 4 प्लस करो तो ये आ जाएगा 4 4 8, यानी कि 148। देखिए 148 5 से डिवाइड नहीं होता। अब इसका आप 3 गुना करो। जैसे आप 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 216। और 216 में जैसे आप 4 जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा। तो देखो 220 वो नंबर है जिसको अगर आप 9 से भाग करते हो तो रिमाइंडर 4 आएगा, और 5 से भाग करोगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 220 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसीलिए आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, 220। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 घंटियाँ ए बी और सी प्रत्येक संख्या से 15 सेकंड, 24 सेकंड और 42 सेकंड में बचती है। तो भाई मैंने आपको बताया था जब भी घंटी वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें एलसीएम निकाला जाता है। तो 15, 24 और 42 यानी कि 42 का एलसीएम लीजिए। तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। फिर आप डिवाइड करेंगे 2 से। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 30 चौक 120। 120 गुना 7 करेंगे आप तो भाई 840 सेकंड आ जाएगा। अब भाई 840 सेकंड है ये, इसको मिनट में चेंज करो तो 60 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 14 मिनट। इसका मतलब ये है कि 14 मिनट में बैल जो है एक बार रिंग करती है, यानी कि बजती है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि वे 8 बजे एक साथ बजती हैं तो उसी दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच। देखिए 8 से 10 बजे के बीच कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। और 2 घंटे का मतलब क्या होता है, 120 मिनट। तो आप पहले ही चेक करो कि 120 मिनट में कितनी बार ये बजेगी। तो 1/14 इंटू क्या कर देंगे आप, 120। तो भाई 120 को अगर 14 से डिवाइड करते हैं आप तो लगभग ये 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12 और 7 8 56, लगभग ये 8 आ जाएगा। भाई 8.5 आएगा। लेकिन आप इसको अप्रोक्स में मान सकते हो कि ये 8 टाइम रिंग हुआ। उसके बाद कंडीशन दे रहा है, कह रहा है वे सभी घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी, सुबह 8 बजे घंटियों के एक साथ बजने की घटना को भी शामिल करना है। इसका मतलब जो एक बार सुबह 8 बजे बेल बजी थी उसको भी शामिल करना है। तो आप एक बार और प्लस कर दो, उसको आंसर क्या आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक सेमिनार में ए बी सी में भाग लेने वालों की संख्या 96, 160 और 224 है। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। देखिए जब भी आपका ये न्यूनतम वर्ड यूज़ करता है तो ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला जाता है, और जो एचसीएफ आता है उसको नंबर में डिवाइड किया जाता है। मतलब क्या है इसका, तो पहले आप एचसीएफ निकालो। तो ये 4 से कट जाएगा पहले, 24 टाइम, 40 टाइम, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप 4 से डिवाइड कर सकते हो दोबारा। 4 छिंग 24, 4 धम 40 और 14 चौक 56। फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो भाई एचसीएफ क्या आ गया आपके पास, 4 × 4 × 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ये एचसीएफ आया। तो अगर ये क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या वर्ड यूज़ करता है, इंग्लिश में यूज़ करेगा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मतलब मिनिमम वर्ड यूज़ करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास नंबर गिवन थे उसको एचसीएफ से भाग कर दो, एचसीएफ से डिवाइड कर दो। तो ये कट जाएगा आपका 3 टाइम्स, प्लस ये कट जाएगा आपका 5 टाइम्स, प्लस ये कट जाएगा 7 टाइम्स। 7 और 3 10 और 5 15, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए ऑप्शन में 32 भी है। पहली बार में जब आपने एचसीएफ निकाला तो कितना आया 32, तो ये गलती मत करिएगा एग्जाम में। देखो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे 32, लेकिन 32 आंसर नहीं आएगा इसका। एचसीएफ निकालने के बाद इसको डिवाइड भी करना है। डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि भाई आपके पास एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा है न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए थे, उसी का ये टाइप है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है 44, 96 और 184। 44, 96 और 184 को एक संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक कंडीशन में समान शेषफल प्राप्त होता है। देखिए जब भी समान शेषफल की बात करेगा, यानी कि सेम रिमाइंडर की बात करेगा, तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 52, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 88। भाई 96 में से अगर आप 44 माइनस करेंगे तो आपके पास 52 आएगा, और 184 में से अगर आप 96 माइनस करेंगे तो ये आएगा 88। उसके बाद जो डाटा आपके पास बचा उसका क्या निकाल देंगे आप, HCF। तो भाई 2 से कट जाएगा और फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो आपके पास HCF कितना आ जाएगा, 2 × 2, इट मीन्स 4। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम कितना गिवन है 5005, HCF कितना गिवन है 77। कह रहा है दो संख्याओं में से एक संख्या को, यानी कि एक संख्या नहीं पता, आप मान लीजिए n, इसको 55 से डिवाइड किया जाता है तो आपके पास कोशेंट आता है 18 और रिमाइंडर आता है 11। तो भाई बीच वाला नंबर आप कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है कि भाई कोशेंट की मल्टीप्लाई डिवाइजर से कर दो और रिमाइंडर जोड़ दो, यानी कि 55 × 18 + 11। भाई एक फॉर्मूला होता है ना आपके पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला होता है। तो डिवाइजर कितना है 55, कोशेंट कितना है 18, रिमाइंडर कितना है 11। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो 55 की मल्टीप्लाई आप 18 से करो एक बार, 55 × 18, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 5 और 5 0, 5 और 4 9, 5 और 4 9, इसमें 11 प्लस करेंगे आप तो आपके पास आएगा डाटा 1001। इट मीन्स आपके पास जो पहला नंबर आया वो क्या आया 1001। अब फॉर्मूला आप जानते ही हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, HCF इंटू एलसीएम। HCF आपके 77 की बन है, एलसीएम 505 की बन है। फर्स्ट नंबर आपने निकाल लिया तो आपसे सेकंड नंबर पूछा जा रहा है। तो भाई 1001 से कट जाएगा 5 टाइम, और 77 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो आंसर आएगा 385। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तीन संख्या दे रखी है आपको 3, 5 और 7 के अनुपात में। आपसे कह रहा है जो एलसीएम है वो 5250 है। भाई अगर आपके पास रेशियो गिवन है और आपके पास एलसीएम गिवन है, तो भाई एलसीएम अगर आपके पास 5250 है तो आप इस रेशियो का भी एलसीएम निकालेंगे। तो भाई इसका एलसीएम आएगा 3, 5 और 7 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये आएगा 105। तो भाई ये एलसीएम आ गया रेशियो वाला 105, तो मैं कह सकता हूँ 105 किसके बराबर हो गया 5250 के। तो आपसे कह रहा है मध्य वाली संख्या बताइए, यानी कि मिडल नंबर। तो भाई मिडल में क्या लिखा हुआ 5, तो 5 की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। 5250 अपॉन में 105 इंटू 5, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 5250 को जब 21 से भाग करेंगे आप तो ये कट जाएगा 250। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि दो संख्या का योग 48 है, तो भाई दो संख्या नहीं पता, मान लीजिए x + y इज इक्वल टू 48। कह रहा है जबकि इन दोनों संख्याओं का HCF 6 है। तो देखिए
भाई जब भी आपके पास HCF गिवन होता है तो आप इसकी हेल्प से नंबर निकाल सकते हो। तो भाई पहला नंबर और दूसरा नंबर, पहला नंबर मान लो 6x, दूसरा मान लो 6y। तो भाई इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 48। 6 को कॉमन ले लीजिए, तो भाई आपके पास 6 से डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। अब वो कंडीशन दे रहा है, कह रहा है x जो है ना बड़ा होना चाहिए y से, और कह रहा है x और y की कुल संख्या कितनी होगी ये बताना है आपको। तो देखिए, अगर x की वैल्यू आपको बड़ी रखनी है तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या रख सकते हो आप, 8। तो y की क्या रखनी पड़ेगी, 0। अगर x की वैल्यू 7 पुट करते हो आप तो इसकी रखनी पड़ेगी 1। ये 6 और ये 2, ये 5 और ये 3, और अगर इसको 4 पुट करते हैं तो ये भी 4। कहने का मतलब है इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 8 बनेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो जोड़ने के बाद आपको 8 देगा। अब आप कहेंगे जैसे मान लीजिए 3 और 5 भी तो बनना है, तो भाई ये तो रिपीट हो गया ना, क्योंकि 3 और 5 पहले आ चुका है। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा, एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, वाई की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो बस आपको यहाँ तक चेक करना है। तो देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई की कुल कितनी संख्या है, तो ध्यान रखिएगा पेयर जो होता है ना, पेयर वो हमेशा कोप्राइम नंबर का बनता है, और कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है। तो भाई देखो 8 और 0 ये दोनों इवन नंबर है, तो ये तो कोप्राइम है नहीं। ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है। तो बस आपके पास दो पेयर पॉसिबल हैं। कौन कौन से, एक तो 7 और 1, और एक 5 और 3। यानी एक्स और वाई की ये दो वैल्यू पॉसिबल हैं। या तो आप एक्स की जगह 1 रख सकते हो, सॉरी 7, या फिर एक्स की जगह आप 5 रख सकते हो, और वाई की जगह 1 या फिर 3। तो भाई ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई। तो आपसे पेयर पूछे गए थे, पेयर दो ही पॉसिबल है, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी।